इस वीडियो को अंत तक देखिए। इस वीडियो में रॉस आइलैंड और अंडमान के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुनील कुमार वार्ष्णेय अपने नॉलेज और इन्फॉर्मेशन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए बहुत ही सेंसिटिव, बहुत इम्पोर्टेंट सूचना और टॉपिक लेकर आया हूं। वो है अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित रॉस आइलैंड। रॉस आइलैंड जिसका नाम अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप पड़ गया है। इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। ये जानकारी आपके लिए इसलिए ज़रूरी है कि ये रॉस द्वीप अपने आप में 1857 की स्वतंत्रता की लड़ाई से लेकर अब तक पूरा इतिहास समेटे हुए है। और ये जो फ्रीडम फाइटर्स थे, स्वतंत्रता सेनानी, उनके ऊपर कितना अत्याचार किए गए और उनको कितना यहाँ पे परेशान किया, कितनों का खून यहाँ बहा और किस तरीके से उन्होंने यहाँ पे काम किया, ये सब आपको यहाँ पे एक एक चप्पे चप्पे पे देखने को मिलेगा। पूरा इतिहास समेटे हुए है और वहाँ जाके आपको पूरा पिछले 150 साल की सारी कहानी आपकी आंखों के सामने आ जाएगी। लोग इस इतिहास देखने के लिए विदेश जाते हैं। अब आप सोचिए कि हम यूरोप का इतिहास क्यों देखें। पहले हमको अपने देश का इतिहास देखना है, अपने स्वतंत्रता संग्राम के जो सैनिक हैं उनका इतिहास देखना है और अपने देश का इतिहास देखना है। एक बात हमेशा कहती है कि फर्स्ट सेव योर सेल्फ देन सेव अदर्स। पहले अपने आप को बचाओ फिर दूसरे को बचाओ। पहले हमको अपने देश का इतिहास देखना है, फिर हम दूसरे देश में जाएं। जब मैं यूरोप में गया, वहाँ मैंने देखा कि गाइड लोग कहा करते थे कि सी दैट इज़ द कैसल विच वॉज रूल्ड इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर बाय द जर्मन्स। अब आप जब वहाँ जाते हैं तो 5 और 6 फीट 7 फीट की एक दीवार मिलती है, उसको देखने जाते हैं इतना खर्चा करके, पाउंड और डॉलर्स खर्च करके, और वो उसको देखने आते हैं। उस इतिहास को देखने की अपेक्षा पहले आप अपने इतिहास को देखिए कि अपने हिंदुस्तान में इतनी बड़ी चीज़ है। यदि आपने इस अंडमान निकोबार और इसके आइलैंड को नहीं देखा तो आपने जीवन में एक बहुत बड़ी चीज़ को मिस कर दिया। साथियों, ये अंडमान निकोबार एक का पूरा जो वहाँ का पूरी कहानी जो है वो एक वीडियो में तो नहीं आ सकती, तो मैंने इसके 5 वीडियो बनाए छोटे छोटे। अभी शुरुआत मैं रॉस से कर रहा हूँ क्योंकि हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ है, हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ है। चलिए अब इसकी शुरुआत मैं करता हूँ। रॉस आइलैंड अंडमान निकोबार द्वीप, जिसमें कि 572 छोटे छोटे द्वीप हैं और जिसमें 37 पे तो लोग रहते हैं, बाकी सब वीरान हैं। और बड़े बड़े द्वीप हैं जैसे हैवलॉक द्वीप और पोर्ट ब्लेयर और जो आज की राजधानी है, और नील आइलैंड। यहाँ तो लोग जाते हैं, घूम के आते हैं। कुछ लोग रॉस आइलैंड जाते हैं, कुछ लोग नहीं जाते हैं। जो नहीं जाते हैं बात को बहुत पछताते हैं कि उन्होंने एक बहुत बड़ी चीज़ मिस कर दी। यह अंडमान निकोबार द्वीप के साउथ प्रोविंस में, डिस्ट्रिक्ट में है, उपस्थित है और पोर्ट ब्लेयर से 3 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे जो मोस्टली लोग रहते हैं वो बंगाली लोग रहते हैं और यहाँ की भाषा हिंदी, अंडमानी और इंग्लिश भाषा में बोली जाती है। यहाँ का ये सुबह 8:30 बजे से लेकर और शाम के 4 बजे तक ही खुलता है। क्योंकि वजह क्या है कि वहाँ जो कुछ भी है वो सब खंडहर के रूप में है। वो यादगार है, वो यादें हैं हिंदुस्तान की। जैसे आप कहते हैं ना, हिंदुस्तान का कोहिनूर का हीरा, उसी प्रकार से ये हिंदुस्तान की याद है। और इसका इतिहास ये है कि 1948 पहले यहाँ डेनिश कॉलोनी थी। उसके बाद 1948 से यहाँ पे ब्रिटिश शासन आया और 1848 से 1941 तक यहाँ पे ब्रिटिश लोगों ने राज किया। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापानीज़ लोग यहाँ पे आ गए और जापानीज़ ने 1942 से लेकर 1945 तक यहाँ पे शासन किया और उन्होंने यहाँ पे जो युद्धबंदी थे उनको रखने की जगह बनाई। और फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस चूँकि हिंदुस्तान को आज़ाद करना चाहते थे अंग्रेज़ों से, उन्होंने जापान की सहायता ली थी। तो जापानी लोगों के समय में 1943 में 29, 30 और 31 दिसंबर को नेताजी सुभाष चंद्र बोस पोर्ट ब्लेयर में आए थे। उन्होंने यहाँ पे तिरंगा फहराया था। जिस जगह पे उन्होंने खड़े होकर भाषण दिया था वो जगह पे 1943 लिखा हुआ है। हर आदमी, हर टूरिस्ट जो वहाँ जाता है इसके सामने एक फोटो खिंचवाना चाहता है। इसके पीछे जो दिखाई दे रहा है वो रॉस आइलैंड है। हम आज बात करेंगे रॉस आइलैंड की। रॉस आइलैंड के लिए आपको पोर्ट ब्लेयर से जाना पड़ेगा। किसी शिप जाती हैं, 2.5 और 3 घंटे का ही इसकी ट्रिप होती है। कुछ मिनट में आप वहाँ पहुँच जाएंगे। वहाँ पहुँचते ही सबसे पहले आपका जो स्वागत करेंगे वो वहाँ पे हिरन करेंगे। रॉस आइलैंड पे हज़ारों की तादाद में वहाँ पे हिरन हैं और इतने खूबसूरत हिरन हैं कि आप उनको छू सकते हैं, सहला सकते हैं और छोटा हो तो उनका गोदी में भी उठा सकते हैं। अंदर जाते ही सबसे पहले आपको जापानीज़ के समय का वहाँ पे एक जापानीज़ बंकर मिलेगा, जो जापानीज़ लोगों ने बंकर बना रखा था, जिसमें कि छुप के वो लोग देखा करते थे कि किसी और देश की फौज तो वहाँ पे नहीं आ रही है। उसके बाद फिर आप जब जाएंगे तो वहाँ पे बैटरी वाली जो गाड़ी होती है उससे आपको टॉप पे पहुँचाएंगे। वो 10-15 मिनट में पहुँचाई थी। रास्ते भर में आपको
वहाँ पे जो बिल्डिंग्स मिलेंगी वो ब्रिटिश के ज़माने का चीफ जो कमिश्नर थे उनका ऑफिस जो रूंड हो गया है, बिल्कुल खंडर में बदल गया है। इसके अलावा वहाँ पे पुराने चर्चेस, पुराने हॉस्पिटल्स, बैरक्स, बॉल रूम्स और ये सारी बिल्डिंग्स जो हैं आपको बिल्कुल उसी स्टेज में मिलेंगी कि वो टूटी फूटी हैं, क्योंकि 1941 में भयंकर भूकंप आया था, उसमें डैमेज हुआ। 42 में भूकंप आया, उसमें डैमेज हुआ। 2005 में भयंकर सुनामी आई थी जिसने कि काफ़ी हद तक इसमें डैमेज हो गया। आपको सारी बिल्डिंग जैसे जो मैंने नाम बताया वो आपको जगह 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 मिलेंगी, उनके नाम भी लिखे हुए हैं, लेकिन उसमें पेड़ों ने इतना कवर कर लिया है कि दिन के समय देखने में बेहद खूबसूरत लगता है, बेहद खूबसूरत। मैं वहाँ से फोटो आपके लिए लेके आया हूँ, आपको दिखा रहा हूँ कि पर यही पेड़ जिसको कि आप देख रहे हैं इसको लोग कहते हैं भूतिया। रात को ये ऐसा रात को 4 बजे बाद वहाँ रहना अलाउड नहीं है किसी को भी, क्योंकि यही जो चीज़ दिन में खूबसूरत है रात को बिल्कुल भूतों की तरह दिखाई देती है और बहुत डरावनी हो जाती है। जब ऊपर जाएंगे सारी बिल्डिंगों को देखेंगे तो आपको ये परमिशन है कि आप चीफ कमिश्नर ऑफिस और वहाँ के चर्च और वहाँ के जो बैरक्स थे उनके अंदर जाके देख सकते हैं कि क्या था 1857 में, 1858 में ब्रिटिश लोगों ने जब उन पर हमारी स्वतंत्रता की पहली लड़ाई हुई थी हिंदुस्तान की अंग्रेज़ों से भारत छोड़ के लिए, तो उस समय ब्रिटिश लोगों ने दहशत फैला दी थी कि यदि कोई भी ब्रिटिश पे अटैक करेगा तो उनको ब्रिटिश लोग काला पानी ले आएंगे। हिंदुस्तान का हर बच्चा काला पानी को जानता है। काला पानी मतलब अंडमान निकोबार, सेलुलर जेल, पोर्ट ब्लेयर एंड रॉश, कि रॉश राजधानी रहा है 1848 से लेकर 1941 तक की, ये वहाँ की राजधानी रहा है। उसके बाद राजधानी पोर्ट ब्लेयर बन गई। तो उस समय अंग्रेजों ने इस पर राज किया था और उसके बाद फिर यहाँ पे जो जैपनीज़ आ गए और उसके बाद इसमें नुकसान हुआ। तो जब आप ऊपर जाएंगे तो वहाँ जाके आप सारी बिल्डिंग को देखेंगे। बिल्डिंग देखने के बाद वहाँ पे दूर पे एक लाइट हाउस है, लोग सीढ़ियाँ उतर के 70 सीढ़ियाँ करीब वहाँ जाके आप उसको देखेंगे, देख के लौट के आएंगे और फिर वापस आ जाएंगे और लौट के वहाँ की यादों को लेकर, वहाँ की फ़ोटोग्राफ लेकर अपने दिल में संजो कर कि हाँ हिंदुस्तान का आज हम इतिहास, बहुत इंपॉर्टेंट इतिहास देख के आए हैं। और वहाँ पे किस तरीके से टॉर्चर किया जाता था, कैसे वहाँ पे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको टॉर्चर किया जाता था। 1958 में अंग्रेजों ने ये कह रखा था कि जो भी हम पे अटैक करेगा उसको हम काला पानी भेज देंगे, वहाँ से कोई आदमी जिंदा वापस नहीं आता था। तो वो उस समय दो जहाज़ों में 200 स्वतंत्रता सेनानियों को उस जमाने में 1858 में वो 200 नाविकों को, 200 स्वतंत्रता सेनानियों को 2 जहाज़ों में साथ में गए, 2 डॉक्टर साथ में गए थे और 50 नाविक लोग साथ में गए थे। वहाँ जाके उन्होंने इन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों से सारा काम कराया, झाड़वाड़ साफ कराई और बिल्डिंग बनवाई। उसके बाद पास में एक द्वीप है वाइपर द्वीप, वहाँ पे इनको वाइपर द्वीप में शिफ्ट कर दिया। उसके बाद ये पोर्ट ब्लेयर में सेलुलर जेल में शिफ्ट हो गए। ये वहाँ का इतिहास है। तो आप साथियों, मैंने आपको इसलिए बताया कि ये हमारी वहाँ से भावनाएं जुड़ी हैं। हमारे देश का इतिहास हम न जाने और दूसरी दुनिया का इतिहास जानना जाए, ये कहीं का कोई तरीका नहीं है। आप जब भी अंडमान निकोबार तो बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो इसके बाद के जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो हैवलॉक द्वीप पे वीडियो बनाऊंगा, नील आइलैंड पर बनाऊंगा, पोर्ट ब्लेयर पर बनाऊंगा और एक सेलुलर जेल पर बनाऊंगा। आपको एक जानकारी दूंगा। छोटे छोटे वीडियो होंगे, बहुत बड़े वीडियो नहीं होंगे। आप कृपया उनको देखें, मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू साथियों।